हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव वेल्स। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि रा को हम किस तरह डिफरेंट वेज़ में लिख सकते हैं। ओके, डिफरेंट वेज़ टू राइट द रा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रा की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, हम बच्चों को ये बता देते हैं कि ये रा की मात्रा इस तरह से भी होती है, ऐसे भी होती है, बट रा की कोई मात्रा नहीं होती है। रा का ही एक रूप होता है, क्योंकि मात्राएं सिर्फ स्वर में होती हैं, व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, और रा एक व्यंजन है, तो इसलिए रा की कोई मात्रा नहीं है, ये रा का ही रूप है। तो इस रूप को हमें किस तरह लिखना है, इसके लिए थोड़े से कुछ रूल्स होते हैं हिंदी में। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, एक सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होती है, कि जब फुल रा आता है तो उसको किस तरह यूज़ करना है। ये तो बहुत इजी सी चीज़ है कि जब किसी भी वर्ड में फुल रा की साउंड निकल रही है तो उसको हम फुल रा की तरह ही लिखेंगे। जैसे घर या कर, या हम लिख देंगे जर, या भर, टमाटर, या दरवाज़ा। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स में, इन सभी अक्षरों में रा की फुल साउंड आ रही है, तो हम इसलिए पूरा रा को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन, बहुत इजी बात है जो कि बच्चे भी इजीली कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं हम रा के जो इसके अलावा जो डिफरेंट रूप्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है हाफ रा। तो हाफ रा के लिए हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, ऊपर की साइड थोड़ा सा कर्व बनाकर, सी टाइप बनाकर। इसका क्या रूल होता है? इसका रूल ये होता है कि जब वर्ण पूरा हो और रा की साउंड थोड़ी आधी निकल रही हो, तब हम इस वाले रा को यूज़ करते हैं। ओके, इस रा को हम पहले अक्षर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा दो व्यंजनों के बीच में जब रा की आधी साउंड आएगी तब हम इस रा को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे शर्म। ओके, अगर हम शर्म में रा कंप्लीट रा लिख देंगे, फुल रा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा शर्म, तो विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं, इस तरह नहीं यूज़ करेंगे, हमें लिखना है शर्म। तो रा की आधी साउंड है और जो इसके व्यंजन है उनकी फुल साउंड है, तो दो व्यंजनों के बीच में रा की आधी साउंड के लिए हम ये वाला रा यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है शर्म, कर्म, या कार्य, या अर्थ, या वर्ष। तो जिस अक्षर से पहले रा की आधी साउंड आ रही है, हम उसी अक्षर के ऊपर ये वाला रा बनाएंगे। ओके, जैसे बर्फ, तो फा से पहले रा की साउंड आ रही है, तो हमें रा को फा के ऊपर बनाना है। ओके, जैसे मुर्गा या पर्व। ओके, तो इस तरह से ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये तो टू वर्ड्स वाला एग्जाम्पल है, आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और भी प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों को। ओके, तो ये थे हाफ रा। अब हम देखते हैं दूसरे, ये दोनों रा सेम ही होते हैं। हाफ अक्षर होता है इसमें, और रा की साउंड जो है वो फुल आती है। जैसे इसमें वर्ण पूरा था और रा की साउंड आधी थी, बट इसमें जो है वर्ण आधा है और रा की साउंड पूरी है। ओके, तब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। ये दोनों सेम होते हैं, बट इसके भी एक रूल होता है कि किस पे हमें ये वाला रा बनाना है और किस पे हमें दूसरा वाला रा बनाना है, वो मैं बताऊँगी। ठीक है, जिस तरह से क्रम। अब इसमें का की साउंड हाफ आ रही है, लेकिन रा की साउंड पूरी आ रही है। ओके, तो इसलिए हम इसको, जिसकी साउंड हाफ है उसके नीचे ही रा बनाएंगे, जैसे का, रा और मा, क्रम। ठीक है, अगर हम इसको का, रा, मा पूरा रा बना देंगे और पूरा का बनाएंगे तो ये करम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से, जैसे प्रण, या चक्र, सम्राट, प्रभाव, या समुद्र,
या शुक्रवार, ठीक है। इस तरह से ये इस वाले रा के एग्ज़ाम्पल हैं, और एग्ज़ाम्पल भी आप देख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये, इसमें हमने देखा कि ये हाफ रा है, सॉरी हाफ वर्ण है और रा की पूरी साउंड है, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसमें भी सेम है कि वर्ण जो है वो आधा है और रा की साउंड फुल है, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। बट हम ये कब यूज़ करेंगे, ये इन वाले शब्दों के लिए होता है जो कि कर्वी शब्द होते हैं। ओके, जैसे कि ड्रामा या ट्रेन या ट्रक या ड्रेस या ट्रॉली या फैक्ट्री। ओके, तो देखें इसमें आप देखें कि ये डा और टा में मोस्टली ये वाला रा जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके क्या वो हैं कि ये दोनों रा सेम होते हैं, बट ये वाला रा हम किस वाले अक्षर में लगाते हैं, जो व्यंजन जो है उनमें स्टैंडिंग लाइन होती है, जैसे का, ख, ग, ख या चा, जा और झा, द, इसमें ना, मा, बा, वा, ये सब भी आते हैं। जो भी व्यंजन जो हैं वो स्टैंडिंग लाइन वाले होते हैं, उनमें हम इस वाले रा के यूज़ करते हैं। और जो ये कर्वी वाले व्यंजन होते हैं, जैसे टा, ठा, ड, ढ, ओके, इसमें हमें ये वाला जो है रा यूज़ करते हैं। ओके, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है, जो स्टैंडिंग वाला और कर्वी वाला। ओके, ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम क्रम वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इस वाले रूल को हम बोलते हैं, इस वाले रा के रूल को हम बोलते हैं पदेन रूल। ओके, जो बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, अभी बताना उनको ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। इस वाले रा के जो रूप होते हैं उसको बोलते हैं रैफ रूप या फिर रैफ नियम, ठीक है। तो ये वाला जो रा है वो रैफ नियम है, जिसमें आधे रा की साउंड आती है, जिसमें पूरे रा की साउंड आती है, अक्षर आधा होता है, वो वाला है पदेन रूप। ओके, तो इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं। ओके, तो ये हैं इसके 4 टाइप के रा, फुल रा, हाफ रा और हाफ अक्षर प्लस फुल रा। ओके, तो हमें सिर्फ इसका जो रूल है वो अपने ध्यान में रखना है। अब इसको हम देखते हैं, अगर हमने क्रम लिखा है, हम इस तरह से अगर लिख दें का, रा, मा, करम, ये करम हो जाएगा, बट हमें लिखना है क्रम, ठीक है। तो हमें इसलिए हमें इसके रूल अगर हमें याद होंगे तो हम ईज़िली इसको लिखेंगे और हम सही लिख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये रा के विभिन्न रूप हैं, रा की मात्राएं नहीं हैं। ओके, और ये हैं 4 टाइप के, फुल, हाफ रा एंड प्लस अक्षर, ठीक है। तो ये थे रा के कुछ रूप, उन्हें किस तरह यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आया होगा।